तो नमस्कार जी मेरे प्यारे छात्रों, आज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन स्टडी ट्यूटोरियल में। तो आज फिर से आप आए हैं हमारे इस चैनल में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज सीखेंगे, जो कि ब्याज जैसे कि बैंक का ब्याज होता है, ये सारे ब्याज हम सीखेंगे। और जैसे कि आप किसी से उधार लेते हो, किसी को देते हो, उस पर कितना हमारा ब्याज लग रहा है। जैसे मान लो कि अगर किसी से आप 500 रुपये उधार लेते हो, वो ब्याज लगाता है, तो उसको और कितना 500 रुपये से बढ़ा के देना पड़ेगा। यानी आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं या फिर किसी भी आप लोग क्लास में हो, तो ये सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न, या कोई व्यक्ति भी आप लोगों से पूछ सकता है कभी भी। तो अभी आपको करना क्या है ना, कि इसका पहले हमें देखना पड़ेगा क्या चीज़ है इसमें। तो 12,000 रुपये का 5% की वार्षिक दर से, यानी वार्षिक मतलब साल होता है, ठीक है, 5% लगाए 1 साल पे, ठीक है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, यानी 2 वर्ष के लिए अगर उधार लेता है 5% के ब्याज के दर से, तो इतना रुपए का और कितना रुपए उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा मूलधन हो गया इसमें, ठीक है, मूलधन हमारा ये वाला हो गया, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, 1,20,000। ठीक है, फिर दर हो गया हमारा, दर जो कि हम R से प्रदर्शित करते हैं, हमारा 5% हो गया। फिर आपका यहाँ पे समय दे रहा है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी 2 साल। ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगा। और 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना पड़ता है। और चलिए अभी आगे तो बढ़ते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप लोगों को ज्ञात करना है, तो आपको पहले मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज एक लाइन में ही आ जाता है। यानी मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए पहले हम मिश्र धन का यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं। मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन, और कोष्टक में क्या होगा, 1 प्लस दर बट्टा में 100, और ये वाला समय, ठीक है, समय ये वाला। तो ये हमारा सूत्र हो गया, ये चीज़ आपको ज्ञात होना चाहिए। मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बट्टा में 100, और ऊपर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो चलिए अब इसी के आधारित हम लोग यहाँ पे रख देंगे सारा सवाल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिश्र धन, मिश्र धन इजकल टू मूलधन हमारा क्या दिया है, 1,20,000। तो 1,20,000 हमारा मूलधन हो गया। कोष्टक है 1 प्लस दर के जगह पे क्या है 5%, यानी 5 हम लिखेंगे, प्रतिशत लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट्टा में 100 लगा देंगे। समय की जगह पे क्या दिया है 2 वर्ष, तो हमने यहाँ पे 2 लिख देंगे। इतना तो आप लोगों को अभी समझ में आ ही गया होगा। चलिए और फिर से इसको लिखेंगे 1,20,000, ठीक है, और 1 प्लस 1 बट्टा में, इसको पहले हल करेंगे, 5 एकम में 5 और 5 20 से 100, यानी कितना आ गया 1 प्लस 1 बट्टा में 20, ठीक है, 1 बट्टा में 20 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको आगे और हल कीजिए, 1,20,000 कोष्टक में क्या हो जाएगा हमारा, अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता होगा तो सीख लेना हमारे चैनल में जाके। तो हमारा हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 21, 21 बट्टा में 20 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को एलसीएम आता होगा तो आप लोग बहुत ही आसानी तरह से लगा लोगे, तो एलसीएम सीख लेना अभी के लिए, वैसे तो आता ही होगा। अब चलो अब इसको हल करते हैं, 1,20,000। अब इसको देखो स्क्वायर है ना, यानी इसको 2 बार हम लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 21 बट्टा में 20 गुणे 21 बट्टा में 20, हमने 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है बीच में। ठीक है, अब आगे इसको फिर से हल करेंगे। तो आप लोग देखिए कि आप लोगों को पता होगा कि जब यहाँ पे गुणा में होता है, तो गुणा के नीचे भिन्न वाला ये ऊपर से हम काट सकते थे। देखिए 0 से 0 1 कट गया, 1 0 से एक और 0 कट गया, और यहाँ पे देखिए 2 एकम में 2 और 2 छक्के 12, 2 0 बच रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 1 2 है, 2 एकम में 2 और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 2 0 यानी 300 यहाँ पे बचा है। तो लिखेंगे आगे हम 300 गुणे 21 गुणे 21, नीचे अब 1 है तो उसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है अभी इसका आंसर। तो 21 गुणे 21 441 होता है, और 300 है ही हमारे पास, तो 300 भी लिख लेंगे यहाँ पे। तो अब इनको भी आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो इनको गुणा करने के लिए पहले ये 2 0 है ना, तो इसको पहले उतार लेंगे यहाँ पे। 3 एकम में 3, 3 चौके 12 को 2, 1 हासिल, 3 चौके 12, 1 हासिल था 13 हो जाएगा, यानी 1,32,300। ठीक है, तो ये हमारा अभी क्या निकल करके आ रहा है, मिश्र धन। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा था ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे हम लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज
मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए मिश्र धन के जगह पे ये वाला रखिए जो हमारे पास आंसर अभी आया है। तो आंसर क्या है 1,32,300 और मूलधन हमारा क्या दिया 1,20,000। तो 1,20,000 हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसको हम इसमें से घटाएंगे तो देखते हैं कितना आंसर आता है। तो अभी इसको घटा लेते हैं। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, फिर 2 में से 0 गया 2, फिर 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, यानी 12,300 रुपये आपका ब्याज लग रहा है इस पर। ठीक है, तो ब्याज कितना आ गया हमारा 12,300।